लूज कर दे, कैटायन बहुत आसानी से बन जाए, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 1 फिनिश करने वाले हैं। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और फिर बोर्ड की क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर बताइए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस लिए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर आपकी बुक में भी दे रखी है, आप देख भी सकते हो कि एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने एटॉमिक नंबर पे बेस क्यों किया है हेनरी मोजली ने, बिकॉज इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। किसी भी दो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, दैट इज वाई इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। एंड Henry Moseley stated that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number. That means उनका जो atomic number है वो basis है कि उनको periodic table में किस जगह, कौन सी जगह मिलेगी, कहाँ पे place किया जाएगा। So question number 2, arrange the following as per instructions given in the brackets. आपको दे रखे हैं, इसमें जो लास्ट के दो हैं शायद ये 2019 में आए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट है MgCl Na सल्फर एंड सिलिकॉन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर और सिलिकॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज में अरेंज करना है। तो देखो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर और लास्ट में आता है क्लोरीन। तो इनका जो एटॉमिक साइज है, जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इनका एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। तो इनका जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। मतलब सोडियम सबसे बड़ा होगा और सिलिकॉन सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट है सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम इन इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। अब ये सारे जो हैं ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम, ऐसे फर्स्ट ग्रुप होता है। तो इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर आपको बताना है। तो हमें ये पता है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक जो होगा वो सीजियम होगा। तो लिथियम सबसे पहले आएगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर एंड सिलिकॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है जब हम मूव करते हैं, अब आप सबसे पहले फिर ये देख लीजिए कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, ये कौन से ग्रुप को या कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें जो कुछ जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर और सिलिकॉन, ये सारे जो हैं ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। और सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे चेंज कैसे होता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब हम ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है। और जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो कम होता जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा, क्लोरीन का सबसे कम होगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपको हेलोजेंस दे रखे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि जो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है, ऊपर से नीचे मूव करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होगी। क्लोरीन, फ्लोरीन में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है उनके साइज़ की वजह से। तो आयोडीन की सबसे कम होगी, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और क्लोरीन। नेक्स्ट है यू हैव टू अरेंज सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कैसे हो रही है, अब ये देखो ये कौन से एलिमेंट्स हैं, आप जज कर सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम। तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। उसमें क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो सबसे पहले लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और लास्ट में सीजियम। आपको ये वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये सोचोगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि पोटेशियम और रुबिडियम की 0.8 होती है। तो आप अगर सिंपली ये लिख दोगे कि ग्रुप में ऊपर से
ऊपर से नीचे जो है वो डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यू हैव टू अरेंज लेड, जिंक, कैल्शियम एंड पोटेशियम इन द ऑर्डर ऑफ फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मेटल्स। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो आपको ये रिएक्टिविटी इंक्रीज जो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपको यहाँ पे वीक टू स्ट्रॉन्ग मेटल अरेंज कर लीजिए। तो इसमें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लेड सबसे वीक है, फिर जिंक, फिर कैल्शियम, पोटेशियम। तो इसका मतलब पोटेशियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है। लास्ट क्वेश्चन है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल में लगाइए कि मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हम ग्रुप में जब मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता जाता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9, 16, 18 एंड 35। क्लोरीन के आसपास ये एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग क्लोरीन। इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन की जैसे होंगी। एंड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन की जैसे किसकी होंगी, जो सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा, मतलब जो ग्रुप 17 या हैलोजेंस होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लोरीन जैसी होंगी। तो आपको पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपने 9 की कॉन्फ़िगरेशन बनाई 27, 16 की 286, 18 की 288 और 35 की 28817। तो आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा वाला जो एलिमेंट है वो उस जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब वो हैलोजन है, 9 और 35। तो इसका मतलब एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर्स 9 and 35 will have similar chemical properties resembling chlorine. Which is more electronegative than chlorine? An element with atomic number 9. क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, जो उसके ऊपर होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 एलिमेंट्स X and Y are 500 किलोजूल पर मोल एंड 375 kJ पर मोल रिस्पेक्टिवली। 2 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है। कमेंट अबाउट देयर रिलेटिव पोजीशन इन अ ग्रुप एज वेल एज इन अ पीरियड। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम टू फॉर्म अ कैटायन। मतलब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसको हम कैटायन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो एनर्जी जो यूज होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, X जो है वो Y के ऊपर होगा, क्योंकि हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब एक एटम जो है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, उसको कम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। पीरियड में क्या होगा कि X जो है, X की जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, Y की कम है, तो X जो है वो राइट साइड में होगा Y के, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेडियाई। अब आपको 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इंक्रीजिंग रेडियस के फॉर्म में अरेंज करना है। पहला है क्लोराइड आयन एंड क्लोरीन एटम। क्लोराइड आयन और क्लोरीन एटम, आपको पता है कि अगर किसी का एनायन, किसी एटम का एनायन बन रहा है और कैटायन बन रहा है तो उनके साइज में कैसे चेंज आता है। अगर एक न्यूट्रल एटम है वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया तो उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, अगर वो एनायन में कन्वर्ट होता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, रेडियस बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोराइड आयन दे रखा है, तो यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है वो छोटा होगा, क्लोराइड आयन जो है वो बड़ा होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम 2+ आयन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम प्लस आयन। मतलब मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, फिर मैग्नीशियम पे फिर सिंगल न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम है और फिर मैग्नीशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कैटायन बन रहे हैं, तो कैटायन में जो जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है उसका साइज सबसे कम होगा, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उसके जो प्रोटॉन्स हैं वो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो Mg2+ का साइज सबसे छोटा होगा, फिर Mg+, फिर Mg।
लास्ट में अब ये तो आपको एक ही एलिमेंट के एनायन और कैटायन दे रखे थे। अब आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस में सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। O8 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 26, N7 की हो जाएगी 25 और P15 की हो जाएगी 285। इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है दोनों वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। उनमें उनके एटम्स में 2 ही शेल हैं और जो फास्फोरस है उसके पास 3 शेल हैं, वो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। तो इनका जो साइज है वो सबसे बड़ा ऑब्वियसली फास्फोरस का होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वो होगा 26, ऑक्सीजन का होगा सबसे छोटा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हैं। तो जब हम मूव करते हैं इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वी नो दैट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, है ना। ग्रुप 17 तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो बाद में आती है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 में आती है, ऑक्सीजन 16 में आती है, इसीलिए ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से छोटा होगा। और फास्फोरस के पास 3 शेल है, इसीलिए फास्फोरस जो है वो सबसे बड़ा होगा इन तीनों में से। नेक्स्ट, विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको कुछ सेट दे रखे एलिमेंट्स के, उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि फास्फोरस, सोडियम और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। हमें पता है कि मेटल्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे और हमें ये भी पता है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो फास्फोरस, सोडियम और क्लोरीन जो है ये तीनों थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, क्लोरीन की। क्लोरीन विल हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियॉन। अब नियॉन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियॉन की होगी। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नियॉन, हीलियम और आर्गन। इन तीनों में से आपको बताना है, तो इसमें से नियॉन, हीलियम और आर्गन में से हीलियम होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। जैसे जैसे उसका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होती जाती हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तीनों इनर्ट गैसेज हैं, तीनों ग्रुप 18 को बिलोंग कर रही हैं, 0 ग्रुप को बिलोंग कर रही हैं। तो जो सबसे पहले वाली है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the electronegativities, that is according to Pauling, of the elements in period 3 of the periodic table are as follows with elements arranged in alphabetical order. अच्छा, ये जो सारे एलिमेंट्स इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके दे दिए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दे दी हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन। अब क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको इनको अरेंज करना है पीरियोडिक टेबल में। कैसे आते हैं, मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट पहले, फिर ग्रुप 2 का, फिर ऐसे अरेंज करने हैं। तो आपको यहाँ पे अरेंज तो करने हैं, लेकिन अरेंज किसके हिसाब से करने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के हिसाब से करने हैं। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं दे इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। एक पीरियड में हम मूव करते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो सबसे कम वाला जो एलिमेंट, सबसे कम वाली जो वैल्यू, जिस एलिमेंट की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है उसको आप सबसे पहले रखिए एंड देन मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड, इसी मैनर में प्रोसीड करना है हमें। तो सबसे कम किसकी है, देखो सोडियम की 0.9, तो हमने यहाँ सोडियम रख दिया। 0.9 के बाद क्या है, 1.2 मैग्नीशियम, उसके बाद 1.5 एल्यूमिनियम, 1.5 की 1.8 सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आएगी 2.1 फास्फोरस, फिर सल्फर और लास्ट में 3 है क्लोरीन की वैल्यू। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपके एलिमेंट्स हो गए पीरियड 3 के। नेक्स्ट, चूज द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट्स विच करेक्टली कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, उनमें से उनकी चॉइस दे रखी है, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। The element below sodium in the same group would be expected to have a dash electronegativity than sodium. अब जब ये कह रहे हैं कि सोडियम के नीचे अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी। हमें ये पता है कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कम होती जाती हैं। जो उसके नीचे होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी।
and the element above chlorine would be expected to have a lower or higher ionization potential than chlorine. आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो कम होती हैं उसकी वैल्यूज, इट गेट्स रिड्यूस्ड क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है. तो क्लोरीन के ऊपर जो एलिमेंट होगा उसकी आयोनाइजेशन वैल्यू उससे ज्यादा होगी, हायर होगी. नेक्स्ट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स remains the same or increases or decreases. अगर हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम. नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं और एटॉमिक साइज कम होता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है. नेक्स्ट, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. यहाँ पे इन्होंने स्लैश नहीं लगाया है प्रीवियस क्वेश्चन में. ओके, क्या है हमारा क्वेश्चन? ग्रुप में जब हम नीचे ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? इट रिमेन्स द सेम. एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं. नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड डैश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स. मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली एंड दे फॉर्म कैटाइंस. कैटाइंस बनाते हैं तो इसका मतलब दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्योंकि वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. आप किसी भी मेटल का, जैसे ये है M माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, और ये क्या बना लेगा? कैटाइन बना लेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर देते हैं बहुत आसानी से, इसीलिए दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, नेक्स्ट है Part A to E refer to change in the properties of elements on moving from left to right across a period of the periodic table. Okay, for each property choose the correct answer. अब आपको ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और ये बताना है कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो कैसे चेंज होगी, क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है. फर्स्ट, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इट इंक्रीजेस. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इट ऑल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक साइज. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज कम हो जाता है. लास्ट है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 to 7. अब ग्रुप 1 to 7 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है? वो जब हम मूव करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है. लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाती है. अब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे. ये है द एलिमेंट्स ऑफ वन शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक कोई छोटा पीरियड है उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं लेफ्ट टू राइट में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन. आपको पता ही है कौन से पीरियड की बात हो रही है? दिस इज द सेकेंड पीरियड. अच्छा, क्वेश्चन ये है टू विच पीरियड डू दीज एलिमेंट्स बिलोंग? दे बिलोंग टू द पीरियड 2, है ना. हमें एटॉमिक नंबर याद है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का, अच्छा इसमें नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन भी आएगी बीच में, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आएगी, फिर ठीक है. वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग, विच इज द मिसिंग एलिमेंट एंड वेयर शुड इट बी प्लेस्ड? तो इस पीरियड में जो मिसिंग एलिमेंट है वो नाइट्रोजन, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएगा. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8. Place the three elements fluorine, beryllium and nitrogen in the order of increasing electronegativity. अब फ्लोरीन इन्होंने चूज किया है, फ्लोरीन को, बेरिलियम को और किसको? नाइट्रोजन को. नाइट्रोजन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन, फ्लोरीन और बेरिलियम को इन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप अरेंज करिए. तो हमें ये पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या है? वो इंक्रीज हो जाती हैं. तो सबसे पहले क्या आएगा? बेरिलियम. बेरिलियम की सबसे कम होगी, फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन. फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग्स टू द हैलोजन सीरीज? सिंपल है, फ्लोरीन हैलोजन होती है, ये तो आपको पता है. So next question is from the जो आपकी प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं.